तस्वीर में दिख रहा शख्स जिसका नाम नीलम कुमार खैरे है, जो भारत के जाने माने वैज्ञानिक है, जिनका मानना था कि सांप कभी भी इंसानों को बिना कारण के नहीं काटता। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए नीलम ने एक कमरे जितने बॉक्स में 72 घंटों तक 72 सांपों के साथ रहे और एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह बात 20 जनवरी 1980 के दिन की है, जब नीलम कुमार खैरे ने ये रिकॉर्ड बनाया था। उस वक्त नीलम की उम्र महज 28 वर्ष की थी और वह पुणे के एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करते थे। साल 1979 में साउथ अफ्रीका के पीटर ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जब उन्होंने 18 घंटों तक 18 जहरीले और 6 आम सांपों के बीच समय बिताया था। नीलम को पीटर के इस रिकॉर्ड को भी तोड़ना था। शुरुआत में प्रशासन ने उन्हें ये करने के लिए रोका था, लेकिन 20 जनवरी को नीलम ने खुद को कांच के बने एक बॉक्स में 72 सांपों के साथ बंद कर लिया था। गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से पूरी तरह से ये साफ कर दिया गया था कि वह चाहे तो हर एक 24 घंटे के बाद अपने पिंजरे से बाहर आ सकता है। ऐसा करने से उनके रिकॉर्ड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मगर नीलम ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था। नीलम के साथ बॉक्स में 36 अलग प्रजातियों के कोबरा थे। इसके अलावा 24 रसेल वाइपर, 8 बैंडेड करेट और 4 आम सांप थे। इन सभी सांपों के साथ नीलम ने पूरे 72 घंटे गुजारे थे, जो आज भी एक विश्व रिकॉर्ड है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश और दुनिया, और आज की वीडियो में आप जानोगे कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले फैक्ट के बारे में। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। तस्वीर में दिख रहा शख्स जिसका नाम सीमो हेहा था, जिसका जन्म 17 दिसंबर सन 1905 को ईस्ट फिनलैंड के करेलिया में हुआ था। सीमो ने सन 1939 में सोवियत संघ के खिलाफ हथियार उठाए थे। सीमो ने रूस और सोवियत संघ के बीच हुए युद्ध में लगभग 500 सोवियत जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। इस जंग में सोवियत संघ के करीब 1,26,900 जवान मारे गए थे। उनमें से लगभग 500 जवानों को अकेले सीमो ने ही मारा था। इस जंग में आजादी के लिए लड़ रहे 25,900 फिनलैंड वासी भी मारे गए थे। इस जंग में सीमो हेहा को मौत की मशीन कहा जाने लगा था। सीमो मास्क और जैकेट पहनकर -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी आसानी से जंग में लड़ते थे। वह अपने आप को बर्फ में इस तरह से छुपा लेते थे जिससे कोई उन्हें देख भी नहीं पाता था। पेशे से किसान सीमो जंग खत्म होने के बाद फिर से दोबारा किसानी करने लगे थे। 1 अप्रैल 2002 को सीमो का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था, लेकिन आज भी उन्हें एक लीजेंड के रूप में ही जाना जाता है। जब चार्ली चैपलिन को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, तो लोगों ने 12 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाई थी, जो ऑस्कर इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा स्टैंडिंग ओवेशन है। सन 2011 में वैज्ञानिकों ने एक रोबोट का आविष्कार किया था। जब उस रोबोट से पूछा गया कि क्या आप जैसे रोबोट भी मानव पर राज कर सकते हैं, तब उस रोबोट ने जवाब दिया कि आप मानव जाति को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ तुम्हें हम रोबोट कैद में रखेंगे। ऐसा सुनते ही वैज्ञानिकों ने उस रोबोट को तुरंत ही नष्ट कर दिया था। तस्वीर में दिख रहा लड़का जिसका नाम लैंडन जोन्स है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस लड़के को ना ही भूख लगती है और ना ही प्यास लगती है। मेडिकल के इतिहास में यह एक अनोखी और अलग तरह की घटना है। एक रिपोर्ट के अनुसार लैंडन जोन्स के अलावा दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे भूख और प्यास ना लगती हो। डॉक्टर ने कई तरह के अलग अलग ट्रीटमेंट देकर भी देखे, लेकिन उन्हें कोई भी कामयाबी नहीं मिली। वे इस बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाए। काफी कोशिश के बाद एक चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मार्क पैटरसन ने बताया कि लैंडन का केस दुनिया के चिकित्सा क्षेत्र में बिल्कुल अलग और नया है। कुछ जानकारों ने कहा कि लैंडन के दिमाग में उस जगह पर समस्या हो सकती है जहां से शारीरिक भूख और प्यास की जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन इन सब के बाद भी प्रमाणित जवाब किसी के भी पास नहीं है और लैंडन की यह समस्या आज भी एक रहस्य ही बनी हुई है। बात 17वीं शताब्दी की है, जब इंग्लैंड में पत्नी को बेचना मध्य वर्ग के समाज में विवाह को समाप्त करने का एक तरीका माना जाता था। उस समय भी तलाक देना सबके लिए संभव नहीं था, क्योंकि उस समय भी पत्नियों को तलाक देने के बाद अच्छी खासी रकम देनी पड़ती थी। उस समय जब पत्नी को नीलाम किया जाता था, तो उसकी गर्दन, हाथ और कमर को चारों तरफ से एक लगाम से कस दिया जाता था। उस समय विवाह के बाद पत्नी पूरी तरह से पति की गुलाम बन जाया करती थी। उस दौरान पत्नी को पीटना, मारना, यहाँ तक कि जान से मार देना भी पति के लिए आम हुआ करता था। कहानी उन 2 जुड़वा बच्चों की है
जो अमेरिका में जन्मे थे, जिन्हें किसी कारण से पैदा होते ही अलग कर दिया गया था। इसलिए दोनों जुड़वा भाई बिना एक दूसरे की जानकारी के अलग अलग परिवार में पले बड़े थे। लेकिन जब वे बड़े हुए तो इत्तेफाक से उनकी एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है। वे दोनों ये देखकर हैरान रह गए कि उन दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी थी। दोनों परिवार ने अपने अपने लड़के का नाम जेम्स रखा था। वे दोनों बड़े होकर पुलिस में भर्ती हुए। दोनों की पत्नियों का नाम भी एक ही था। दोनों का एक एक लड़का था और दोनों ने अपने अपने बेटे का नाम जेम्स एलन रखा था। दोनों ने ही अपनी अपनी पत्नियों को तलाक दिया और दूसरी लड़की से शादी कर ली। फिर से दोनों की पत्नियों का नाम सेम था। बात 16वीं शताब्दी की है, जब फ्रांस में एक चूहे पर जौ के खेत तबाह करने का आरोप लगा था। चूहे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था और कोर्ट की तरफ से उसे एक वकील भी दिया गया था। वकील ने चूहे का बचाव करते हुए कहा कि मेरे क्लाइंट को शहर की बिल्लियों से जान का खतरा है, इसीलिए वह कोर्ट में नहीं आ सकता। इसके बाद कोर्ट ने चूहे को बरी कर दिया था और केस को वहीं पर खारिज कर दिया। रेने लेनेक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार सन 1816 में किया था। स्टेथोस्कोप के आविष्कार से पहले डॉक्टर किसी मरीज की जांच के लिए उसके सीने के पास कान लगाकर उसकी धड़कनें सुना करते थे। जब लेनेक दिल की समस्या से जूझ रही एक महिला की जांच कर रहे थे तो उन्हें उसके सीने पर कान रखने में शर्म आ रही थी। उसके बाद उन्होंने कागज को मोड़कर एक ट्यूब बनाई, जिसका एक छोर महिला के सीने पर रखा और दूसरा छोर अपने कान पर, और इसी वजह से उन्हें स्टेथोस्कोप बनाने की प्रेरणा मिली। बात सन 762 की है, जब बगदाद में किताबों की मांग इतनी अधिक थी। वहां लोग किताबें खरीदते समय दुकानदार को किताबों के वजन के बराबर सोना दे दिया करते थे। बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए फैक्ट के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।